मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग रीजनिंग का एक कंसेप्ट करेंगे जो कि मेंस का कंसेप्ट है। इसका नाम है इनपुट आउटपुट। हेडिंग डाल लीजिए आज की, इनपुट आउटपुट की। इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या कुछ सीखेंगे वो अभी देख लेंगे। इसमें कुछ पैटर्न्स होंगे जो हमें डिकोड करने हैं, क्योंकि मेंस में आपको कोई भी चीज डायरेक्ट दिखाई नहीं देगी। आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कंटेंट की आपको कोई टेंशन नहीं है। लॉजिक मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊंगा। ढेर सारी प्रैक्टिस हम लोग डे बाय डे करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते आज के सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। इनपुट आउटपुट हेडिंग डाल लीजिएगा। हमारे कंसेप्ट का नाम है आज का इनपुट आउटपुट, और हम शुरू करने वाले हैं आज के कंसेप्ट। है क्या अभी बता दूंगा, थोड़ी देर पेशेंस के साथ क्लास को देखते रहना। डायरेक्शन है 1 से 5 क्वेश्चंस के लिए। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। The number arrangement machine, when given an input line of the number, rearranges them following a particular rule in each step। क्या किया? इसने बोल दिया कि हमने एक नंबर की अरेंजमेंट की है मशीन से। एक मशीन में कुछ नंबर्स डाल दिए, और जैसे ही वो मशीन में नंबर डाले, जैसे इनपुट किया, उस मशीन ने उसको रीअरेंज कर दिया किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, और हर एक रूल को फॉलो, एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए हर एक स्टेप में। और हर स्टेप में वो रूल क्या था? अलग अलग। द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ एन इनपुट रीअरेंजमेंट। नीचे जो आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये वाला, ये आपका एक एग्जाम्पल है इनपुट। स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टेप 2 में क्या हुआ, 3 में क्या हुआ, 4 में क्या हुआ, 5th में क्या हुआ। ये उस मशीन ने क्या किया, जैसे ये ऊपर वाला इनपुट आपने डाला था मशीन के अंदर, मशीन ने स्टेप 1 ये बना दिया, स्टेप 2 ये बना दिया। कुछ ना कुछ रूल लगा दिया मशीन ने, और नंबर्स को रीअरेंज करके उसको अरेंज कर, कोई रूल लगा के लाइंस को, नंबर्स को चेंज करके उनको रीअरेंज कर दिया दोबारा से। अब हमें इस पैटर्न को डिकोड करना है। ये पैटर्न है, सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे स्टेप को है क्या। क्वेश्चन ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में गिव। इनपुट क्या दिया आपने? इनपुट मशीन में क्या डाला? 689। दूसरा नंबर आपने डाला 4872। थर्ड नंबर 1939। अगला नंबर आपने डाला 9830। फिर आपने डाला 7616, और फिर लास्ट में आपने नंबर डाल दिया 5671। ये नंबर्स आपने डाल दिए मशीन में। अब स्टेप 1 में मशीन ने क्या किया? स्टेप 1, यहां से काम शुरू होता है मशीन का, और ये आपको डिकोड करना है कि पैटर्न क्या लगाया। 9863, तो हम समझ सकते हैं ऊपर था 6893, इसने इस नंबर को रीअरेंज कर दिया 9863। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं स्टेप 1 में इसने क्या किया। स्टेप 1 में इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लगा दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, विद इन द। मशीन ने क्या किया? जो पर्टिकुलर नंबर्स थे इनका डिसेंडिंग ऑर्डर लगा दिया। जैसे फर्स्ट नंबर था 6893, तो इसने क्या किया? 9 को आगे, फिर 8, फिर 6, फिर 3। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम में लिख दिया। अवरोही, एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने लगा दिया। फिर नेक्स्ट नंबर क्या था? 4872। सबसे पहले 8 को आगे लिखा, फिर 7 को, फिर 4 को, फिर 2। फिर 1939 में 991 9830, इसको कोई चेंज नहीं किया क्योंकि नंबर पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इस नंबर को 7661, इसको 7651 डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब क्या होगा? अब सुनते जाना बस। ये तो स्टेप चलो ठीक है। स्टेप 2 में इसने क्या किया? ये नंबर्स बनने के बाद, स्टेप 1 को करने के बाद इसने स्टेप 2 में कर दिया 9328239116। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें पैटर्न लगा होगा, हम लोग डिकोड कर रहे हैं। पेपर में सुनते जाना कैसे आता। पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, ये रहा, मैंने इसको हाईलाइट। ठीक है, ये तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे गिवन होगा। ये वाली बातें, ये वाली बातें एग्जाम के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्स में गिवन होगी। आपको इस पैटर्न को डिकोड करना है, क्या क्या पैटर्न इसने लगाया है।
और फिर जो पैटर्न इसमें लगा है वही सेम पैटर्न इस क्वेश्चन में लगेगा। और क्वेश्चन आपका क्या है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। इनपुट है ये। फिर इसके ऊपर 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। जैसे इसने पूछ लिया आपसे, क्या पूछा, जब इस इनपुट को आप ऐसे ही 5 स्टेप में अरेंज करोगे और फाइनल अरेंजमेंट बन जाएगी, तो इसने पूछ लिया इस इनपुट को भी ऐसे ही अरेंज करो, फिर हमारे आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप 3। ऐसे करके आपसे 5 क्वेश्चन कोई भी ये पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे करके कोई भी ये 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस पैटर्न को डिकोड तो हमने कर दिया, फर्स्ट स्टेप को तो हमने डिकोड कर दिया। क्या स्टेप 1 में हमें क्या करना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करना था विद इन द। तो ऐसे ही हम लोग इस इनपुट को उठाएंगे और स्टेप 1 लिख देंगे। क्लियर, जगह की थोड़ी सी कमी रहेगी, तो जगह की थोड़ी सी कमी को देखते हुए दूसरे पेज पे यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप 1 हमारे समझ में आ चुका है कि इसमें हमें क्या करना था। इस इनपुट आउटपुट में स्टेप 1 में यहाँ पे नंबर्स को विद इन द नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना था। ऐसे ही हम पूरे पैटर्न को डिकोड करने की बजाय लाइन टू लाइन इस इनपुट के लिए काम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी से बनेंगे 5 क्वेश्चन, और नंबर भी हमें यहीं से मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। तो मैं रफ पेज का यूज कर रहा हूं। पहले है स्टेप 1 लिख देते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1 थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं। आसान सा टॉपिक है ये, तो बस खुद की प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी। स्टेप 1, स्टेप 1 में आपको क्या करना था, नंबर्स को विद इन द नंबर अरेंज करना था डिसेंड। पहले आएगा 9, फिर 6, फिर 3, फिर 2। 9 6 3 2। जल्दी से रफ पेज, ये रफ पेज है हमारा, इस पर नोट डाउन कर देंगे। 9 3 कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 8 2 6 3। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले आएगा 8, फिर आएगा 6, फिर 3, फिर 2। 8 6 3, 8 6 3। नेक्स्ट चलते हैं 4 9 6 3। तो 9 6 4 3 डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। 9 6 4 3। नेक्स्ट है 6 1 8 2। तो 8 6 2 1। 8 6 2 6 5 1 1। इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही क्या है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 6 5 6 5 क्लियर। चलिए लास्ट 9 2 3 2। 9 3 2 2। 9 2 2। ये हमने लिख दिया है एक बार के लिए स्टेप 1। स्टेप 2 ऊपर चेक करके आते हैं, स्टेप 2 क्या बना था। स्टेप 1 तो हमने डिकोड कर दिया था। स्टेप 1 हमने डिकोड कर दिया था, क्या आया था, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, विद इन द नंबर, नंबर के अंदर ही आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना था। अब स्टेप 2 का हम डिकोड करेंगे कि क्या क्या इसमें पैटर्न लगा हो सकता। 9 3 2 आया। पहले स्टेप में 4 डिजिट थे, 4 से 3 हो चुके हैं, है कि नहीं है, तो 3 हो चुके हैं। देखते हैं कैसे हो। 9 3 तो मुझे दिखाई दे रहा है, तो 9 और 3 तो दिखाई दे रहा है। ये रहा 9 और ये रहा 3। 2 कैसे आ सकता है, बीच वाले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8 में से 6 गया। ये सही बात है। फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट सेम, और सेकंड में से थर्ड डिजिट माइनस, है कि नहीं है। पैटर्न देखना एक बार फिर से देखते हैं। ये सॉरी, फर्स्ट एंड फोर्थ डिजिट, फर्स्ट और फोर्थ डिजिट आपके क्या हैं, सेम है। फर्स्ट और फोर्थ डिजिट आपके सेम रहेंगे, ये इसने बोला है कि फर्स्ट और फोर्थ डिजिट तो सेम रहेंगे, कोई चीज। यहाँ पे हमारा फर्स्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट डिजिट है 9, फोर्थ डिजिट है 3, और सेकंड और थर्ड में क्या पैटर्न है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दिया। 8 में से 6 गए तो 2 बचे। नेक्स्ट में देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। फर्स्ट डिजिट 8, फोर्थ डिजिट 2 सेम लिख दिया, और 7 में से 4 गए तो 3। ऐसे ही लास्ट करके देख लेते हैं एक बार। 9 और 1
9 और 1 तो सेम लिख दिए, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को बिल्कुल एज इट इज लिख, और 9 में से 3 गया, बीच वाले में से सब्ट्रैक्ट करना, कितना बचेगा। लास्ट एक और चेक कर लो, 9 और 0, फर्स्ट और फोर्थ डिजिट तो सेम रहे और 8 में से 3 गया तो 5। पैटर्न डिकोड हो चुका है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है हमें पता है, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड स्टेप में क्या करना है। तो थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ। स्टेप 2, स्टेप 2 में हमें क्या करना है, क्योंकि इनपुट हमारा अलग था, तो फर्स्ट और फोर्थ डिजिट को सेम रखेंगे, 9 2, और सेकंड में से थर्ड डिजिट माइनस करना है, तो 6 में से 3 गया तो इसमें 8 और 2 को सेम रखेंगे हम लोग, और सेकंड में से थर्ड डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे फर्स्ट को और फोर्थ को सेम रखो, 9 और 3, और 6 में से 4 गया तो 2। 8 और 1, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को सेम रखा और बीच वाले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 में से 2 गया तो 4। 6 1, फर्स्ट और फोर्थ डिजिट सेम रखा और सेकंड में से थर्ड सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा। यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ को सेम रखा, 9 और 2, और 3 में से 2 गया तो 1। ये आपने सेकंड स्टेप को भी डिकोड कर दिया। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? अब आप बात करेंगे क्या सर एग्जाम में यही पैटर्न लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पैटर्न यही लगेगा। बस आपकी थोड़ी सी आईक्यू लेवल में इंप्रूवमेंट हो जाएगा अगर प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहोगे। धीरे धीरे कुछ पैटर्न्स बनेंगे, अगली बार खुद डिकोड करने की कोशिश करोगे तो नेक्स्ट टाइम कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी, और पता लगेगा कि कैसा कैसा आपका मेंस का एग्जाम आता है। प्रीलिम्स में क्या है, प्रीलिम्स में जो टीचर सिखाता है वही एग्जाम में आता है, तो कोई शक नहीं है, प्रीलिम्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं। मेन खेल है आपका मेंस का। मेंस के अंदर क्या होगा, मेंस के अंदर आपका बेसिक आईक्यू काम करेगा। मैंने आपको टॉपिक बता दिया, इनपुट आउटपुट आएगा 5 नंबर। पीओ हो चाहे क्लर्क हो, 5 नंबर का फिक्स है। पैटर्न अलग लग सकते हैं, कुछ चीजें नहीं आ सकती हैं, वो हम सारी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के, खुद का दिमाग लगा के पैटर्न्स को डिकोड करना होता है, पेपर को समझने की कोशिश करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे टीचर का सिखाया हुआ कुछ भी नहीं था। मैं तो सिर्फ आपको एक लिखने का तरीका और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी दे सकता हूँ, इसके अलावा कुछ भी। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मेन सिर्फ आपका है, आपका कितना दिमाग लगेगा वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हो। चलिए दोस्तों, स्टेप 3 की ओर चलते हैं। अब स्टेप 3 में क्या हुआ वो हमें देखना है। स्टेप 2 को डिकोड कर दिया हमने, रफ शीट पे हमारा काम कर दिया, क्योंकि हमें इस इनपुट के अकॉर्डिंग काम करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो पांचों इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। पर सोल्व करके दे रखा है, ये हमें दे रखा है एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है कि ये पैटर्न लगेगा, और यही सेम पैटर्न जो एग्जाम्पल में लगा यही आपका इस, तो इसलिए हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। स्टेप 3 में क्या हुआ देखते हैं। स्टेप 1 को डिकोड किया, स्टेप 2 को भी डिकोड कर दिया। अब स्टेप 3, 9 है, हाँ जी 9 है, 2 है, 2 भी है। ये 9 कहाँ से आया, ठीक है। 8 था, 8 है, 3 था, 3 भी है। ये 4 कहाँ से आया, 9 था, 9 है, 6 था, 6 है, ये 1 आ गया। 9 था, 9 आया, 5 था, 5 आया, 0 था, 0, 7 था, 7 आ गया, 0 था, 0 आ गया, 1 था, 1, 7 था, 7 भी आया, 1 था, 1 भी आया, था 1। लास्ट में तो बिल्कुल ठीक है बातें कि जो डिजिट यहाँ पे दे रखे हैं इसने सारे रिपीट हो रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्या पंगा है, स्टार्टिंग वाले 2 डिजिट को हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, नंबर्स को देख समझने की कोशिश करना दोस्तों हुआ क्या है। स्टेप 3 में क्या हुआ, ये 9 था, 9 को 9 रखा, जो लास्ट में डिजिट था इसको आगे कर दिया, मतलब फर्स्ट और थर्ड डिजिट तो रहेंगे सेम। मैं बात कर रहा हूं स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या हुआ, फर्स्ट और थर्ड डिजिट तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इन डिजिट्स में कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड डिजिट का यहां पे क्या करवा दिया गया, सेकंड डिजिट का यहां पे करवा दिया गया। जैसे 8 था, फर्स्ट डिजिट 8 रहा, 3 था, थर्ड डिजिट ये 3 रहा, ये 2 का क्या करवा दिया, स्क्वायर करवा दिया। यहाँ पे 9 था, फर्स्ट डिजिट 9 रखा, थर्ड डिजिट 6 और 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे 9 था, 9 रखा, 5 था, 5 रख दिया, और बीच वाले डिजिट का क्या करवा दिया, स्क्वायर।
यहाँ पे 7 था, 7 रखा, थर्ड डिजिट 0 था, 0 को रख दिया और बीच वाले डिजिट का क्या करवा दिया। क्या पैटर्न डिकोड हो चुका? हाँ जी बिल्कुल, पैटर्न डिकोड हमारा हो चुका है कि फर्स्ट और थर्ड डिजिट को सेम रखेंगे और मिड वाले डिजिट का क्या कर देंगे, मिड वाले का कर देंगे स्क्वायर। और ये हमें रफ नोटबुक पे जाके काम करना है, रफ पेज पे। ये रहा रफ पेज हमारा, पेपर में ऐसे ही रफ पेज मिलेगा, आपको इसका यूज करना। तो स्टेप 3 हम लोग लिख देते हैं कि स्टेप 3 में क्या करना है। स्टेप 3 में क्या करना था, फर्स्ट डिजिट को रखो, फिर थर्ड डिजिट को यहाँ पे रखो और बीच वाले डिजिट का स्क्वायर लास्ट में लिखना। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, क्लियर। टाइम वेस्ट नहीं होता इन चीजों से, स्टेप बाय स्टेप करोगे नंबर भी मिल जाएंगे आपको। 8 सेम, 3 सेम, 2 का स्क्वायर 4, 9 सेम, 2 सेम, 3 का स्क्वायर 9, 8 4, बीच वाले मिड वाले डिजिट का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा। 6, लास्ट डिजिट 4, बीच में मिड डिजिट 1, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 1 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। थर्ड स्टेप को भी हमने डिकोड कर दिया। अब बारी है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या हुआ है, थर्ड स्टेप तक तो हमने कंफर्म कर लिया बातें जो भी हमने लिखी हैं अभी तक। अब फोर्थ स्टेप में क्या हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, पैटर्न लगा के देखते हैं। 9 6 1, 9 5 9 2 9, 8 3 4, 7 1 1 7 0 1। क्या हुआ, 961 ये रहा, 96 स्टेप 3 में। 950 ये रहा, 929 ये रहा, 834 ये रहा, 711 ये रहा और 70। फोर्थ स्टेप में क्या किया, जो आपका थर्ड स्टेप बना था, थर्ड स्टेप में जो भी डिजिट्स आपके बने उनको फोर्थ स्टेप में आगे क्या किया, इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। घटते हुए क्रम में इसने इसको सेट कर दिया कि जो स्टेप 3 में जो भी नंबर्स आपके पास बने थे उनको अब घटते क्रम में इसने लिख दिया है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने रफ पेज पे जाना है जल्दी और स्टेप 3 में जो कुछ भी बना था उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये रहा स्टेप 4। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा नंबर 93, ये अपनी जगह पे रहेगा। फिर सेकंड बड़ा नंबर कौन सा है, 9, तो इसको लिख दिया। फिर थर्ड 914, फिर 834, 834 से बड़ा 841 है, फिर 834 है, फिर 641। ये नंबर्स को इसने रीअरेंज कर दिया दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। चलिए लास्ट स्टेप, पांचवें स्टेप की ओर चलते हैं। 04, अरे भाई साहब 04, फिर आया 04, फिर आया 16, फिर आया 09, फिर आया 07, फिर आया 0। अब ये पैटर्न आपको देखना है कैसे करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पैटर्न बनेगा। क्या बनी बात, अगर बन गई तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो देख लो क्या पैटर्न इसका बन सकता है। जरा देखना स्टेप फोर्थ में, फिफ्थ स्टेप में क्या किया इसने। 4 बना, फिर 4 बना, फिर 6 16, फिर 9, फिर 7, फिर 8। 4 4 16 और 9 को देखते हुए तो लग रहा था किसी नंबर का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। आगे जाके गड़बड़ हो गया, 7 और 8 आ गया, क्योंकि स्क्वायर किसी का भी नहीं होता, 7 और 8। अब थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड डिजिट का सम कर दो। स्टेप 4 में क्या करें, स्टेप 4 में हम लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट और थर्ड डिजिट का सम कर दो और इसमें से सेकंड डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर दो। 9 और 1 10, 10 में से 6 गया तो 4। ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड डिजिट का सम कितना बनेगा, 9 और 0 9, 9 में से 5 गया तो 4, 9 और 9 18। फर्स्ट और थर्ड डिजिट का सम कर दिया और सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, 18 में से 2 गए तो 8 और 4 12 और 12 में से 3 गए तो 7 और 1 8, 8 में से 1 गया तो 7, 7 और 1 8 और 8 में से 0 गया तो 8।
पैटर्न हमने डिकोड कर दिया कि स्टेप 5th में क्या हुआ है। स्टेप 4th में हमें करना क्या है, जो स्टेप 4th हमारा बना था फाइनल, उसका फर्स्ट और थर्ड डिजिट का सम करके सेकंड उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। रफ पेज पे चलते हैं, स्टेप 5th को लिख लेते हैं यहाँ पे। पांचवें स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड का सम 9 और 4 13, 13 में से 3 गया तो 9 और 9 18, 18 में से 2 गए तो 16, 9 और 4 13, 13 में से 1 गया तो 12, 8 और 1 9, फर्स्ट और थर्ड डिजिट का सम 8 और 1 9, 9 में से 4 गया तो 0 5, 8 और 4 12, 12 में से 3 गए तो 0 9, डबल डिजिट में लिखना है आपको। 6 और 1 5, 5 में से 4 गया तो सॉरी 6 और 1 7, सम करना है नोट सब्ट्रैक्ट करना है। भैया कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने? नहीं, बाकी सारा ठीक है। 6 और 1 7, 7 में से 4 गए तो 3, तो 0। और इसने लास्ट में लिख रखा था स्टेप 5th इज द लास्ट स्टेप, इसके बाद कोई भी स्टेप नहीं होगा। तो ऐसे ही 5 स्टेप में हमें अपने क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर दिया। जो इनपुट हमें दी गई थी ब्लू कलर वाली, हमने इसको डिकोड कर दिया कि पैटर्न क्या क्या बन सकता है। तो ये लो, मैं सारा रफ कर देता हूँ बाकी का। अब क्वेश्चन के आंसर करना शुरू करते हैं। 5 नंबर अब मिलने आसान हो जाएंगे। ऐसे चुराने हैं 5 नंबर आपको, क्लियर? ठीक है, चलिए। इनपुट आपकी ये थी, तो आपने डिकोड करके लिख दिया। कहाँ पे आपका ये रहा सारा, ये आपने इसको डिकोड करके लिख दिया। ये आपके आंसर सब आपको 5 क्वेश्चन के आंसर आपको यहीं से करने होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 3? कौन सा नंबर थर्ड पोजीशन पे है, कहां से? राइट एंड से स्टेप 3। स्टेप 3 पे जाके राइट एंड से थर्ड नंबर देखना है। तो स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड, स्टेप थर्ड में राइट हैंड। अब आपके सामने ये स्क्रीन है, आपका लेफ्ट हैंड कहाँ पे है? यहाँ पे। आपका राइट हैंड कहाँ पे है? यहाँ पे। तो आपके राइट हैंड की तरफ से थर्ड नंबर कौन सा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, 841। आंसर में जाकर टिक कर देना कि कौन सा नंबर बनेगा। 841 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब 5 नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं है यहाँ, क्योंकि सारा पैटर्न आपने डिकोड कर दिया। अब कोई दिक्कत आएगी नहीं। मेंस यही है कि आपको अपना आईक्यू लेवल दिखाना होता है मेंस। प्रीलिम्स में तो वही है, क्रैमिंग की हुई चीजें, रटी रटाई चीजें, आसान आसान सी बातें कि यही क्वेश्चंस आएंगे तो यही आएंगे। कुछ रूल्स लगेंगे, वही आपको फॉलो करने होंगे। लेकिन मेंस में ऐसे रूल्स फॉलो नहीं होते। मेंस में बहुत सारी बातें आपके खुद के माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करेंगी, आप चीजों को कैसे देखें। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 834 इन स्टेप 4? 834 की पोजीशन कहां पे है स्टेप 4th में? तो देखते हैं। फोर्थ स्टेप में 834 की पोजीशन क्या है? ये राइट हैंड था, तो फर्स्ट सेकंड, राइट से सेकंड, राइट से सेकंड, एक ऐसा भी बोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन में अगर ये ना मिला ऑप्शन में आंसर में, तो क्या हो सकता है? ये लेफ्ट हैंड था, लेफ्ट से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ऐसे ही तो बोल सकते हैं, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट हैंड से पांचवी पोजीशन, या राइट हैंड से सेकंड पोजीशन। देखते हैं आंसर में क्या है। फिफ्थ फ्रॉम द राइट नहीं, सेकंड फ्रॉम द राइट, ये रहा ई ऑप्शन, सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड नहीं है, ये राइट हैंड है, राइट हैंड से थोड़ी ना था, ये लेफ्ट हैंड से पांचवी पोजीशन, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये तो ऑप्शन में कहीं पे है नहीं। तो राइट हैंड से सेकंड पोजीशन, तो सेकंड फ्रॉम द राइट, ये हमारे ऑप्शन में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इस थर्ड क्वेश्चन देखना। हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 641 एंड 834 इन स्टेप फोर्थ? चौथे स्टेप में 641 के और 834 के बीच में कितने नंबर्स हैं? हाउ मैनी नंबर्स, यानी पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इसने पूछा हाउ मैनी नंबर, कितनी संख्याएं 641 के और 834 के बीच में है स्टेप फोर्थ में। तो फोर्थ स्टेप पे जाना, ये रहा फोर्थ स्टेप, और इसमें हमें 641 से 834 के बीच में नंबर्स थे। 841 थे या 31 थे? 4 थे, 834, 641
1 से 834 के बीच में स्टेप फोर्थ में कितने नंबर्स हैं? तो इनके बीच में तो कोई भी नंबर्स नहीं है, दैट मीन्स जीरो, नो नंबर्स, जीरो, नो का नो जीरो, या फिर नन, नन का मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नंबर नहीं है। क्लियर? नन, नन का मतलब क्या होता है? नन ऑफ दीज नहीं, नन ऑफ दीज अलग चीज है, नन एक अलग चीज है, मतलब कुछ भी नहीं है, इनके बीच में कुछ भी नहीं है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखना एक बार, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन स्टेप फोर्थ? फिफ्थ, जो पांचवें स्टेप में जो नंबर्स आए हैं उनका सम क्या है, जोड़ क्या है? तो पांचवें स्टेप पे जाना और इनका सम करके देखो, 10 और 16 26, 26 और 12 38, 38 और 5 और 9 और 3, इनका सम कर दो, 8 3, 8 और 5 13, 3 और 9 12, 12 और 3 15, एक कैरी गया, आगे गया 45। सम कितना बन जाएगा आपका यहाँ से? एक मिनट, ये बनेगा 43, 43 में 9 जोड़ा 52, 52 में 3 जोड़ा तो 55, नॉट 45, 55। आपका आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा? 55 की पांचवें स्टेप में जितने भी नंबर्स हैं उनका सम कितना बनेगा? उनका सम बनेगा 55। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, दिख रहा है क्या आपको? हाँ क्लियर है। What is the difference between the number which is second from the left hand in step 2? पहले यही तक क्वेश्चन को रीड करो, डिफरेंस निकालना है किसका? सेकंड नंबर का, जो कि लेफ्ट एंड से सेकंड नंबर पे है। कौन से स्टेप में? सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप पे जाना और लेफ्ट एंड से सेकंड नंबर उठा लो। सेकंड स्टेप में ये रहा लेफ्ट हैंड आपका, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर कितना है? 820, 823, एंड थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप 3। स्टेप 3 पे जाके राइट हैंड से थर्ड नंबर उठाना है। थर्ड स्टेप में राइट हैंड से थर्ड नंबर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, 841, इनके बीच का डिफरेंस बताना है कि 841 में और 820 का डिफरेंस। 11 में से 3 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 18 का डिफरेंस आ जाएगा। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। क्या बातें समझ में आ रही है आप सबको? ये था आसान सा पैटर्न इसका, इनपुट और आउटपुट। इनपुट आउटपुट ऐसे ही 5 नंबर का आएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, पीओ हो चाहे क्लर्क हो, 5 नंबर का इनपुट आउटपुट हमेशा मेंस में दिखाई देगा आपको। और करने का तरीका क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया, पैटर्न को डिकोड करते जाना और रफ पेज पे ऐसे आप लोग काम रफ पेज के ऊपर। ये है आसान से आसान तरीका। अगर मान लो हमसे ये लास्ट के 2 स्टेप सोल्व नहीं होते, कि नहीं पता चला पैटर्न क्या बनेगा इनमें, अगर 3 स्टेप भी सोल्व कर देते तो कुल मिला के 2 से 3 नंबर तो चुरा ही सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें पैटर्न का पूरा होना जरूरी नहीं है, कई बार आपसे नहीं भी हो पाएगा, कोई किसी स्टेप में अटक जाओगे, लेकिन जो स्टेप आपको बनते दिख रहे हैं उनको करते जाना। 2-3 स्टेप भी, 3 स्टेप तक भी सोल्व कर देते तो 2 से 3 नंबर आप यहाँ पे चुका सकते थे। आज का आपका होमवर्क क्या है? थोड़ा सा मेंस मेंस लगा रखी थी कि मेंस करवा दो, मेंस करवा दो, तो ये लीजिए आपको करवा रहा हूँ। ये आपका 6 से 10 क्वेश्चन का होमवर्क है दोस्तों। इस पैटर्न को पहले डिकोड कर लेना, इनपुट ये दे रखा था, स्टेप 1 में ये हुआ, वीडियो को पॉज करते जाना, स्टेप 2 में ये हुआ, और ये है 5 स्टेप। स्टेप इनपुट ये थी, स्टेप 1 में ये किया, स्टेप 2 में ये किया, स्टेप 3 में ये, 4 और 5th स्टेप में ये, और 5th स्टेप क्या है? फाइनल आउटपुट, फाइनल रिजल्ट ये। ऐसे ही आपको इस पैटर्न को डिकोड करके इस इनपुट को सोल्व करना है, इस इनपुट को आपको सोल्व करना है, और इसके बाद कमेंट सेक्शन में जाके 6 से लेके 10 क्वेश्चन तक के मुझे आंसर बता देना, कौन सा ऑप्शन 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताना का आंसर क्या आएगा। ये आपका है आज का होमवर्क। नेक्स्ट सेशन में हम यहीं से क्लास को शुरू करेंगे, इसी इनपुट आउटपुट से शुरू करेंगे, ठीक है।
इसी इनपुट आउटपुट से शुरू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास को। ये मैं इसका पैटर्न आपको डिकोड करके नेक्स्ट क्लास में डाल दूंगा और कुछ और इनपुट आउटपुट के पैटर्न्स की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में मैंने डाल दिया है। कमेंट सेक्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक कमेंट सेक्शन में होगा। जो भी पीडीएफ आपकी होंगी प्रैक्टिस के लिए वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। डेली आपको यहाँ पे प्रीलिम्स का सेट मिलता है, पूरा प्रीलिम्स का। एक आपको सेट मिलता है पूरा इंग्लिश का, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, जिसके आप प्रैक्टिस कर पाओ। और जो डेली क्लास होती है उसके आपको यहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगी। और आज से डेली दो दो वीडियोस आपकी यूट्यूब चैनल पर आनी शुरू हो जाएंगी, एक क्वांट की और एक आपकी रीजनिंग की। कभी मेंस तो कभी प्रीलिम्स। उस चीज की टेंशन मत लो कि सर प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा। पूरा पैटर्न आपको अच्छे से, एक मैंने एग्जाम तक का पैटर्न यहाँ पे बना रखा है। और ऐसा नहीं है सर पहले प्रीलिम्स प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कराओ। मेरा काम है प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ ही साथ लेके चलना, ताकि प्रीलिम्स आए तो प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद 10 से 15 दिन का टाइम मिलेगा आपको मेंस के लिए। तो उस 10 से 15 दिन में आप क्या ही कर लोगे। इसीलिए आज से ही तैयारी शुरू कर दो। मार्च भी आ गया, जनवरी तो जा चुका, फरवरी भी जा चुका, मार्च आ गया। हैप्पी न्यू ईयर फिर से आपको, ये कटाक्ष है एक। तो तैयारी शुरू कर लो दोस्तों एक बार फिर से। और प्रीलिम्स और मेंस अब डेली 2 वीडियोस आपकी इस यूट्यूब चैनल पर आती रहेंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपनी तैयारी करते रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।